मैं आज आपके सामने ऐसे दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि बचपन से ही साथ थे और हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ वफादार रहे, काम किया और परमात्मा में विश्वास रखा। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। किसी गांव के अंदर रमेश और सुरेश दो लड़के रहते थे। दोनों के परिवार ही गरीब थे, मेहनत करके रोटी कमाते थे, लेकिन दोनों ही परिवार अच्छे थे और रमेश और सुरेश आपस में गहरे मित्र थे। इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे। जो ही दोनों का स्कूल खत्म हुआ त्यों ही दोनों के माँ बाप ने कहा, बेटा आगे पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं है, तुम दोनों ही किसी काम में लग जाओ। दोनों गरीब परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि करें तो क्या करें। न हमें कोई नौकरी देगा, न कोई बड़ा काम मिलेगा। दोनों ही अपने गांव के एक सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी आप हमें कपड़ा दे दीजिए, हम दोनों फेरी लगाकर कपड़ा बेचेंगे। जितना कपड़ा बिकेगा आप उसका मुनाफा हमें तनख्वाह के रूप में दे दीजिए। अब सेठ को क्या था, सेठ ने उन दोनों लड़कों की, रमेश और सुरेश की ये बात मंजूर कर ली। बोले सुबह आओ, कपड़ा लेकर जाओ, जितना भी कपड़ा बेचोगे उसके हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब सुबह जाते सेठ की दुकान पे, कपड़ों की गठरी बांधते और अपने अपने रास्ते चले जाते। गरीब थे, उनके पास साइकिल तक नहीं था। दूर दराज के गांव में बस के द्वारा जाते, फिर सिर पे गठरी उठाते और कपड़ा बेचते। जितना भी कपड़ा बिकता आके सेठ को हिसाब दे देते और सेठ उसी हिसाब से उन दोनों को पैसे दे देता। जैसे तैसे करके उनकी लाइफ गुजर रही थी। जिन जिन गांव में वो फेरी लगाते थे उनमें वो यूं देखते थे कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, क्योंकि अमीर तो उनका कपड़ा कोई लेता नहीं था, गरीब लोग ही उनका कपड़ा खरीदते थे। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास कुछ नहीं था। वो उसके घर जाते, बैठते छांव में, पानी पीते। बुढ़िया उन्हें प्यार से बैठाती, पानी पिलाती, कहती कि बेटा मेरे पास इतना तो कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, तुम्हारी और कोई आओ भगत कर सकूं। मैं इतना ही कमा पाती हूँ कि मेरा ही पेट मुश्किल से पलता है। वो सोचते चलो कोई बात नहीं, बुढ़िया माँ इज्जत से बैठाती तो है। दोपहर होती, बुढ़िया माँ के घर चले जाते और दोनों ही वहाँ विश्राम करके फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते। जैसे तैसे करके जीवन चल रहा था। थोड़ा बहुत मुनाफा बढ़ा तो सेठ ने कहा, तुम साइकिल ले लो और किस्तों पे मेरे पैसे मैं तुम्हारी आमदनी में से काट लूँगा। अब भूखे को क्या चाहिए, दो रोटी। दोनों ही सहमत हो गए
और उन्होंने दोनों ने साइकिल खरीद लिया तथा फिर साइकिल पे फेरी लगाने लगे। ऐसे ही दोनों शाम तक साइकिल पर फेरी लगाते, शाम को सेठ का हिसाब करता और जो पैसा उनका बनता सेठ देता और वो अपने घर चले आते। ऐसे करते करते एक बार की बात है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और दोनों ही कपड़ा बेचने के लिए निकले हुए थे। आप उसी गांव में पहुंच गए जहां बुढ़िया के घर विश्राम करते थे। बरसात होने लगी, सर्दी भी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम बुढ़िया के घर जाके ही बरसात से निजात पाएं और होश के तो अपना कपड़ा भी बुढ़िया के यहाँ रख देंगे, अगले दिन आके फिर उठा लेंगे। बुढ़िया ईमानदार है, अच्छी है, सच्ची है, तो उसी के घर चलते हैं। अब वो दोनों के दोनों रमेश और सुरेश बुढ़िया के घर जाते हैं। बुढ़िया को क्या देखते हैं कि उसके पास तो इतना भी कपड़ा नहीं था कि वो सर्दी के अंदर ओढ़ सके। उन्होंने बुढ़िया के हालात देखे कि बुढ़िया माँ के पास तो कोई ऐसा कंबल, रजाई कुछ भी नहीं है। फटे पुराने ऐसे ही कपड़े थे, उनको एक दूसरे के ऊपर बिछाकर जोड़कर ओढ़े हुए बैठी हुई थी। उसने दोनों का आदर सत्कार किया। दोनों ही बुढ़िया का हाल देख के चकित रह गए कि हम तो इसके घर में बैठते थे, लेकिन आज सर्दी का मौसम है, इसके तो खुद घर में ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन वो भी क्या करते, ज्यादा तो उनके पास भी नहीं था। जो ही बरसात रुकी, उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, हम अपनी गठरी आपके पास रख देते हैं, अगले दिन आके फिर यहीं से उठा के बेच लेंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अमानत है, रखी रहेगी। अब जो ही वो वापस चलने लगे, रमेश ने सोचा क्यों न बुढ़िया को एक कंबल दे दिया जाए ताकि सर्दी में ये उड़ सके। रमेश वापस आया, उसने अपनी गठरी खोली और अपनी गठरी में से एक कंबल निकालकर बुढ़िया माँ को दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा कंबल तो दे रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका मोल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। रमेश ने कहा, माँ, हम अपनी तनख्वाह में से कटवा देंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी इच्छा से आपको कंबल दिया है। अब बुढ़िया ने क्या किया, उसके पास खाली टाइम में वो क्या करती थी, कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाती थी और उनको सुखा के रख लेती थी। उसने कहा रमेश को, बेटा ये लड्डू गोपाल है, इसकी मैं पूजा करती हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और इसकी पूजा कीजिए। होश केगा तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब उसने खुशी खुशी लड्डू गोपाल को ले लिया और अपने घर की तरफ दोनों ही आ गए। रास्ते में सुरेश कहने लगा कि बुढ़िया बड़ी चालाक है, एक मिट्टी का लड्डू गोपाल दे के बढ़ो दिए, हम कुछ मांग रहे थे क्या? इस पे रमेश ने कहा, सुरेश ये आस्था की बात होती है, बुढ़िया लड्डू गोपाल में आस्था रखती है, उसकी पूजा करती है, इसलिए ये भगवान की तस्वीर जो हमें दी है, लड्डू गोपाल जो दिया है, हम भी अपनी छोटी सी दुकान बनाएंगे और वहाँ लड्डू गोपाल को स्थापित करेंगे
और वहीं से अपना काम शुरू करेंगे। इस पर सुरेश हंसने लगा कि घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। पैसे कोई के पास है नहीं और तू सोचता है बिजनेस करेंगे। बोला कोई बात नहीं, सोचने में क्या जाता है, सोचते तो हैं। उस दिन सेठ के पास गए और रमेश ने सेठ से विनती की कि सेठ जी, यदि हमें आप कुछ पैसा उधार दे दो तो हम कहीं एक दुकान लेके आपका कपड़ा बेच देंगे और उस कपड़े के हिसाब से आप हमें मोल चुका देना। अब सेठ राजी हो गया कि चलो तुम गांव गांव धक्के न खाकर, गांव गांव फेरी न लगाकर, दोनों ही दुकान कर लो और दुकान पे बैठकर मेरा कपड़ा बेचना। अब रमेश बड़ा खुश हुआ। सेठ ने उनको कुछ पैसे दिए और उन्होंने एक छोटी सी दुकान लेकर शुरू कर दी। रमेश हर रोज लड्डू गोपाल की पूजा करता, परमात्मा में ध्यान लगाता और फिर अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे करके उनका काम इतना बढ़ गया कि वो तकरीबन सेठ के बराबर आ गए। सेठ ने देखा कि ये बच्चे तो वही हैं जिन्होंने मेरे से कर्जा लेकर थोड़े थोड़े पैसे वापस किए थे, आज इनकी इतनी बड़ी दुकान है। सेठ ने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्या किया? बोला सेठ जी, हमने उस मालिक का नाम लिया और मेहनत की और हमने कुछ नहीं किया। जितना कपड़ा हम लेके आते हैं उस पे बहुत थोड़ा मार्जिन रखते हैं और उसी में हमारा काम आगे बढ़ जाता है। सब दुकानों से ज़्यादा रमेश और सुरेश की दुकान चल रही थी और उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब दोनों काफ़ी बड़े हो चुके थे, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। अब सुरेश की बेटी की शादी होने वाली थी और उसने रमेश को कहा, भाई मैं तो शादी का सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए दुकान पर तू अकेला ही रहना। बोला कोई बात नहीं भाई, और लड्डू गोपाल की पूजा करता और दुकान पे बैठा रहता। लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन सुरेश ने रमेश को आग्रह किया कि भाई आज दुकान बंद कर दे, क्योंकि सभी यूँ कहेंगे इतने पक्के दोस्त हैं और बेटी की शादी में दोस्ती नहीं है, कन्यादान के समय तो फिर क्या दोस्ती है। अब रमेश नहीं चाहता था कि 1 घंटा भी दुकान बंद रही, क्योंकि उसे पता था कि यदि ग्राहक टूट गए तो तुम्हारा काम भी मंदा पड़ जाएगा। उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं बारात आएगी तब समय पर आ जाऊंगा। अब सुरेश तो अपने काम में लगा हुआ था, रमेश दुकान पर बैठा हुआ था। लेकिन परमात्मा ने सोची, भगवान ने सोची कि ये मेरा इतना भक्त है तो इसकी इज्जत रखना तो मेरा फर्ज बनता है। भगवान ने भी किसी बंदे में अपना रूप धारण किया और पहुंच गया शादी में। अब रमेश तो गया नहीं, क्योंकि उसे तो लालच था अपनी दुकान का कि कभी ग्राहक कम न हो जाएं। लेकिन भगवान खुद ही रमेश का रूप धारण करके शादी में सारे काम करवाता फिर रहा था और शादी भी देख रहा था। ज्यों ही शाम हुई, रमेश ने दुकान बढ़ाई। बड़ा शर्मिंदा था कि दोस्त क्या कहेगा कि दुकान के लालच में बेटी की शादी में भी नहीं आया। कितना लालची इंसान है। दुकान बढ़ाकर शर्माता शर्माता वहाँ गया तो सभी कहते हैं, अरे रमेश तूने तो बहुत अच्छा काम किया, बेटी को दान भी में भी बहुत ज़्यादा पैसे दिए, तूने तो डोली में भी बिठवाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान, बड़ा भागता फिर रहा था। रमेश के दिमाग में आई
हे परमात्मा, मैंने तो सिर्फ आपकी सेवा की थी, आपकी भक्ति की थी। तूने तो मेरी ऐसी इज्जत बना दी, ऐसा काम कर दिया कि मेरी तो सभी नगरवासी वाह वाही कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी खुश है। हे परमात्मा, जैसा मैंने तेरी भक्ति की, जैसा फल मुझे दिया, ऐसा फल सभी को दे। जो सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करता है, उसमें ध्यान रखता है, उसमें लीन रहता है, परमात्मा भी उसके आगे तत्पर रहता है, उसके कामों में भी आगे रहता है। यही थी छोटी सी कहानी। धन्यवाद।